हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मम्मी की बुनाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी, ये मैंने बनाई है लड्डू गोपाल की टाई है ये। तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल को ये टाई एकदम फिट आएगी। तो देखिए इस तरीके से ये बनी हुई है, पूरी हाथ से बनी है सिलाइयों पर। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी और फंदे मैं कंगूरे वाले डालूंगी। तो फंदे डाल रही हूँ। देखिए ये मैंने एक बार मैंने इस तरीके से डाला, ये ऐसे। तो जब दूसरा फंदा डालेंगे तो इस तरीके से आगे से डालेंगे ऐसे, फिर इस तरीके से डालेंगे ऐसे, और फिर आगे को करके डालेंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे ऐसे। तो फंदे हमने डाल लिए हैं और ये देखिए कंगूरे भी बहुत अच्छे से हमारे बन गए हैं। तो मैं बुनूंगी। ये हमारे 21 फंदे हैं। 21 फंदे में हम टाई बना रहे हैं। तो आगे को ही मैं उल्टी ही उल्टी टाई बनाऊंगी। तो ये आगे का फंदा लेके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बुन लिए हैं और मैं बीच का बनाऊंगी। तो फंदे को मैंने इधर किया हुआ है और चुप रहो। ये हमने एक फंदा जैसे गले का फंदा घटाते हैं उस तरह से बना रहे हैं। इस तरीके से मैंने बनाया। अब मैंने फंदे को, धागे को अपनी तरफ किया और फिर उल्टा बुनूंगी इस तरीके से। सीधी सिलाई हमने बुन ली है। अब उल्टी बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने 9 बुने थे, अब 8 बुना है। तो ये हमारा बीच का फंदा है। तो जिस तरीके से हम गला बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनाएंगे। इस तरीके से इधर उधर का बीना और बीच का ये गिरा के और सिलाई पे चढ़ा के इसको इस तरीके से घटा दिया और फिर इसको हमने कस लिया। अब इधर के हम 8 फंदे फिर सादे ही बुन लेते हैं। तो ये हम सीधी सिलाई पे फिर आ गए हैं। तो अब की बार हमने ये 5 फंदे बुने हुए हैं और ये हमारा बीच का फंदा है। तो धागे को हम इस तरह से पीछे करते हैं और एक इधर का एक उधर का करके बुनते हैं। तो ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल की लिए टाई है। अब हमारी ये बीच वाली चैन बन रही है। अब इधर के 5 फंदे हम फिर सादे ही इसी तरह से बुनेंगे। तो 21 फंदे हमने नीचे डाले थे और 21 फंदों को घटाकर हम केवल 7 फंदे रखे हुए हैं। तो अब बीच का फंदा हम घटाएंगे नहीं और इसको सीधा ही इसी तरीके से ऐसे उतारेंगे और जो है साइड से ऐसे बुनेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम 2 आंगुल बुनेंगे। ये बीच का फंदा हमने बुन लिया है। सीधे फंदे पे हम इसको उतार रहे हैं और उल्टे फंदे पे बुन रहे हैं। ये हम फंदे को पीछे की तरफ करते हैं, फिर इस तरीके से उतारते हैं, फिर फंदा आगे करते हैं और फिर इधर के फंदे बुनते हैं। तो ये हमने 2 आंगुल लंबी टाई बुन ली है और धारियों के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 धारी हमने बुनी है और 5 धारियों में 10 सिलाई बुना हुआ है।
तो अब मैं ये 7 फंदे हमारे ये हैं, तो 7 फंदे हम इधर भी डालेंगे और 7 फंदे इधर डालेंगे। तो इसी तरीके से बड़े बच्चे की भी टाई बन जाती है, बनानी पड़ती है। तो हम फंदे इसमें डाल रहे हैं। इस तरीके से एक धागा हमने इधर कर लिया और इसी धागे से डाल रहे हैं, ये इसी गोले का धागा है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 फंदे डाले और धागे को हमने ढीला ही छोड़ रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं किया हुआ है। अब इसको मैं बुनूंगी इस तरीके से, उल्टा ही बुनेंगे जैसे नीचे से बुनते हुए आए हैं। तो आपकी ये बीच का फंदा जो हम सादा धारी की तरह ये चैन बना रहे हैं, इसको बनाना बंद करते हैं और सारे फंदे ही हम उल्टे अपनी तरफ को धागा करके बुनेंगे। तो अब हम इस पे फिर फंदा डालेंगे इस सिलाई पे। तो इस सिलाई पे हम अलग ही धागे से फंदा डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फिर हमने 7 फंदे ये डाले और इसी को जॉइंट करते हुए इसी के साथ फिर बुनेंगे ये इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम ये उल्टे उल्टे फंदे सारे बुनते जाएंगे। तो ये सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। तो देखिए कितनी धारी बुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 धारी हमने बुनी है। तो मैंने यहाँ 21 फंदे डाले थे और जो है घटा के 7 फंदे हो गए थे और फिर यहाँ ये हमारे 21 फंदे ही हैं। 7 इधर मैंने बढ़ाए, 7 इधर और 7 बीच में थे, तो 21 फंदे हैं। अब पीछे से मैं इसको उतार दूंगी इस तरीके से। और इसी तरीके से बड़े बच्चे की भी टाई बन जाती है। जैसे आप 50 फंदे डालिए, 50 ने 51 फंदे, तो 51 फंदे आप डालेंगे तो वही 25 फंदे बचेंगे। उसके बाद आप 25 फंदे में फिर टाई बनाइए, बहुत ही बच्चे के लिए ठीक रहती है। गले में जिसके दर्द हो उसके लिए भी ये टाई ठीक रहती है और ठंडक नहीं लगती है। तो लड्डू गोपाल के हिसाब से हमने बनाया हुआ है और आप बड़े के हिसाब से भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपका बच्चा हो उस हिसाब से। 51 फंदों में तो हर बच्चे को टाई हो जाएगी। बस ये साइड के फंदों का ध्यान रखना पड़ेगा, कम या ज़्यादा जैसे भी गला हो तो आप रख सकते हैं। फंदों को हमने सारे उतार दिए हैं और अब इसको मैं सिलूँगी। ये हमारी स्वेटर सिलने वाली सुई है, तो इसी से सिलेंगे हम। तो इसी धागे को डालते हैं, ये इसी में लगा हुआ है। इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हम सिलेंगे। और चाहे तो आप इसमें चुटपुट लगाइए या फिर जो है इसमें डोरी भी पड़ जाती है, डोरी से आराम रहता है। बच्चे खोलते भी नहीं हैं और चुटपुट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, खुल भी जाती है। तो बड़ों में तो चुटपुट ठीक रहती है, पर बच्चों में तो डोरी ही समझ में आती है, क्योंकि बच्चे खोल के फेंक देते हैं इसको। और डोरी लगी रहती है तो डोरी बांध दो तो आराम से टाई रुकी रहती है।
धागे को मैं इसमें ही अंदर कर देती हूँ इस तरीके से, और अंदर करके मैं इसको सिल दूँगी। ये हमने इस तरीके से पलट दिया है, और जो है ये छेद भी है, इसमें से डोरी हम पिन में करके डाल सकते हैं। तो हम इसमें डोरी नहीं डालेंगे, मैंने क्रोशिया रखी थी कहीं, तो क्रोशिया से हम इन धागों को अंदर करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से दोनों तरफ के धागों को हम अंदर कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे बटन। तो ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल को हमारी बहुत बढ़िया टाई फिट पड़ेगी। तो हम इसमें चुटपुट लगाएंगे। ये हमारी चुटपुट है। तो चुटपुट हमारी लग गई है, दोनों तरफ मैंने चुटपुटियाँ लगा ली हैं, और हम इसमें चुटपुट ही लगा रहे हैं क्योंकि डोरी नहीं डाल रहे हैं। और इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं टाई को। ये देखिए हमारी टाई बनके तैयार हो गई है। कितनी सुंदर टाई लग रही है। 2-2 टाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं, और ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल को एकदम फिट पड़ेगी टाई। तो आप देखिए कितनी सुंदर टाई बनी हुई है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बताइए हमें कि जो है ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल को टाई एकदम फिट पड़ेगी। तो ये टाई हमारी कैसी आप सबको लगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में अगली बुनाई के साथ। जय माता दी।